वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप टीआरई फॉर बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीएस अगर पेपर हैं, आप चाहे 1 to 5 का तैयारी करते हैं, 6 to 8 या 9, 10, 11, 12 पर तैयारी करते हैं तो आपका 40 नंबर जीएस है। अगर आप इस क्लास को करते हैं तो आपका 40 नंबर कवर हो जाता है। आप पे ये लेक्चर 7 लेक्चर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एम द्रव्यमान का एक पिंड धरातल से h = r/5 ऊंचाई तक होना चाहिए जहां r पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि g धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो किसके कारण, मतलब कैसे वृद्धि होगी, तो इसको अगर सॉल्व करोगे ना, ये जैसे है ना इंटीग्रेशन की तरह है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन दिया है, बट इसको अगर जैसे ही सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 5/6 आने वाला है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई है ना, यहाँ पे दिया सलाई पर एक सिरे पर कुछ ठोस मिश्रण होता है। ये निम्न में से कौन सा है? तो एंटीमनी सल्फाइड प्लस पोटेशियम क्लोरेट या फिर पोटेशियम डाइक्रोमेट। और दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे एंटीमनी सल्फाइड या फिर लेड प्लस सोडियम क्लोरेट या फिर एंटीमनी सल्फाइड पोटेशियम या फिर पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवों में उत्सर्जन तंत्र की सही अनुक्रमित क्रम कौन सा है? तो यहाँ पे है वीरक है, मूत्रहानि या मूत्राशय है या मूत्रामार्ग है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारे का जो टिमटिमाने का कारण है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पे जो है हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से आकाश के रंगों में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, या हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से प्रकीर्णन तीव्रता में निरंतर परिवर्तन होने के कारण, या तीसरे ऑप्शन दिया है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है, हवा की विभिन्न परतों के घनत्व में परिवर्तन की वजह से अपवर्तनांक में निरंतर परिवर्तन होने के कारण। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरीसृप में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होती है? तो वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है, या फिर वह तापमान जिस पर अनिश्चित अंडा रखा जाता है, या वह तापमान जिस पर डिम्ब रखा होता है। तो इसका आंसर जो होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है। धातु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कौन सा नहीं है? तो धातु को आवर्त सारणी में बाईं ओर रखा गया है, तो बाईं ओर रखा गया। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ऐसे रहता है। तो ये है दाईं ओर और इधर है बाईं ओर। तो किधर बाईं ओर रखा गया है 36 में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, बाईं ओर नहीं रखा गया, दाईं ओर रखा गया, धातु को याद रखना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है सामान्यतः, मतलब दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, या फिर धातु प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है। तो इसका जो आंसर होगा 36 का, तो ये आंसर बी हो जाएगा, सामान्यतः धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि एक दंत चिकित्सक एक गोले दर्पण का उपयोग करता है जिसके द्वारा 5 गुना और आवर्धित सीधा प्रतिबिंब बना सकता है। तो वक्रता त्रिज्या को वस्तु की दूरी d0 के पदों में क्या होगा, मतलब पदों में क्या होगा? तो यहाँ पे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना तो -5/2 d0 हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट साइंस का क्वेश्चन है। उसके बाद सोशल स्टार्ट हो जाएगा। समान, मतलब यहाँ पे समान समूह के इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा। 38 का आंसर आप लोग बताइए। तो 38 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 1 मिनट। तो इसका जो आंसर होने वाला वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन और पी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक 2024 में शीर्ष
पर कौन सा देश मतलब देश रहा है, तो रूस है, अमेरिका है या चीन है। तो 39 का जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एक बार क्वेश्चन को इस पर देख लीजिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध है ना सूचांक 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है। तो कौन सा देश रहा है याद रखना है। हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचांक 2024 में शीर्ष पर रूस है ना, रूस देश रहा है, रूस देश सबसे ऊपर में रहा है, तो याद रखना है रूस को। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व है ना, भारतीय रिजर्व बैंक किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को विश्व बैंक की आर्थिक सलाहकार पैनल नियुक्ति किया गया। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा 40 का। तो 40 का जो आंसर होगा वो राकेश मोहन को हो जाएगा, राकेश मोहन याद रखना। किसको नियुक्ति किया गया है, तो राकेश मोहन को। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा क्षेत्र पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम के प्रभाव की जांच के लिए किस संस्था के द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो यहाँ पे आरबीआई या फिर IRDAI या फिर सेबी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 41 का जो आंसर होगा वो IRDAI याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयोजन के दौरान रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का अध्यक्ष चुना गया। तो किसको, तो याद रखना यहाँ पे, याद रखना कब है। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 44वीं महासभा में। किसमें, 44वीं महासभा में। अगर आपको इसका PDF और विथ आंसर की चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में हाई लिखना है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस के अवसर पर किस भारतीय अमेरिका प्रवासी को सम्मानित किया गया। तो किसको, अमेरिकी सम्मानित किया गया। तो 43 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होने वाला है तो यहाँ पे क्या है, डॉक्टर किरीट सिंह, अमित चौधरी और डॉक्टर दिनेश रंजन। तो यहाँ पे जैसे ना, यहाँ पे 4 व्यक्तियों को मतलब ये किया गया था, मतलब क्या, भारतीय अमेरिकी प्रवासी के 4 व्यक्ति, डॉक्टर किरीट सिंह, अमित चौधरी, डॉक्टर किरीट सिंह, अमित चौधरी और दिनेश रंजन, और उसके बाद अभिनव अतुल, उसके बाद एक और था अभिनव अतुल। तो यहाँ पे 4 थे। तो यह इसमें क्या होगा, ए भी है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 21 सितंबर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 44 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 अप्रैल। कब होगा, 5 अप्रैल। तो याद रखना है, वर्ष 2024 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम माई हेल्थ माई राइट रखा गया था। ठीक है। और यहाँ पे जो 7 अप्रैल को था, तो 7 अप्रैल को क्या होता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस याद रखना है। और 41 अगर देखिएगा तो 41 सितंबर को क्या मनाया जाता है। तो 41 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। क्या होगा, 41 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। बाकी अब देख सकते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना। तो कौन बना था, 45 का आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल जलीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में। 46 का जो आंसर होगा, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का जलीय केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया। तो कब, कहाँ किया, तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था। तो कौन जुड़ा था, तो याद रखना है। तो इसका जो आंसर होगा वो जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ से जो है ना हिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे 48 का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। तो तैमूर है, महमूद गजनवी है या फिर चंगेज़ खां है या मोहम्मद गोरी है। तो 48 का जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, चंगेज़ खां होगा, उसके बाद हो जाएगा मोहम्मद गोरी हो जाएगा, उसके बाद सबसे पहले महमूद गजनी हो जाएगा, यहाँ पे 1 में महमूद गजनी, उसके बाद डी नंबर हो जाएगा मोहम्मद गोरी, उसके बाद सी नंबर हो जाएगा, उसके बाद ए नंबर हो जाएगा तैमूर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है वो 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। अब इसको देख सकते हैं, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में इसको क्या किया था? तैयार किया था, और बाकी 1911 में कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया था। बट 1912 ईस्वी में तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से इस राष्ट्रगान को प्रकाशित किया गया था। बाकी यहाँ पे 24 जनवरी 1949 को स्वीकार किया गया था। याद रखना, 24 जनवरी 1949 को। सॉरी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग, यहाँ पे था ना, इसका आंसर 1 मिनट। यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, 24 जनवरी 1950 को किया था, याद रखना। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भूतपूर्व INA नेता पर ब्रिटिश भारत की सरकार के विरुद्ध युद्ध भड़काने का आरोप नहीं लगाया गया था? तो यहाँ पे प्रेम कुमार सहगल, या फिर शाहनवाज खान, या फिर मोहन सिंह। तो 50 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोहन सिंह हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और ये राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो को किसकी थी? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें 42 का जो आंसर होने वाला है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। तो यही कथन सही है। रोल एक्ट सन 1909 में पारित किया गया, 1919 में पारित किया गया था। ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है? तो यहाँ पे बताइए क्या होगा? 53 का जो आंसर होगा, इंडिया विंस फ्रीडम, याद रखना। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो बताइए 54 का आंसर क्या होने वाला है? तो 54 का होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो भूटान की सीमा उड़ीसा से होगा, सिक्किम से होगा, या पश्चिम बंगाल से होगा। तो इसका जो आंसर होगा उड़ीसा हो जाएगा। 55 का ए नंबर होगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर रखना, कावेरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जनजाति अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है? द्वीप समूह से संबंधित कौन सा है? तो याद रखना, ये सेंटिनली हो जाएगा। सेंटिनली ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सेंटिनली हो जाएगा। 57 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन का इसका आंसर दिया जाता है वो ऑफिशियल आंसर के साथ। उसके बाद भारत के कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है? तो कितने राज्य की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी है? तो याद रखना वो कितना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना होगा? 5 होगा। बट 5 कौन कौन सा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो यहाँ पे होगा त्रिपुरा होगा, मेघालय होगा, मिजोरम होगा, असम होगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल, 5 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है डैश के रूप में जाना जाता है? तो किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? पश्चिम हिमालय, असम हिमालय, कश्मीर एवं हिमाचल हिमालय, या उपयोग में से एक से अधिक, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम हिमालय में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यानी और 3 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी का झील है? प्राकृतिक मीठे पानी का झील है, तो मानव निर्मित नहीं है, प्राकृतिक। तो याद रखना है यहाँ पे वुलर झील और या बारा पानी या फिर भीमताल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा वुलर झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार है ना, चाबहार। तो यहाँ पे 61 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईरान में है। क्या है? ईरान। यानी लास्ट क्वेश्चन है अभी, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है? तो यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, मालदीव में, लक्षद्वीप में। तो 62 का जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।